आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, डीबीएमएस के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? एक रिलेशनशिप है। जैसे डेफिनेशन में है, द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप होती है दो एट्रीब्यूट्स के बीच में, वो रिप्रेजेंट किससे होती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे ये लिखा हुआ है FD। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी x टेंड्स टू y। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप x गोज़ टू y। तो जो लेफ़्ट साइड होती है, लेफ़्ट साइड ऑफ FD इज़ नोन एज डिटर्मिनेंट। तो ये जो चीज़ है ये होती है डिटर्मिनेंट हमारा। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट। और द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन इज़ नोन एज डिपेंडेंट। और ये क्या है? हमारा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट होता है, जो प्रोडक्शन होता है हमारा उसके लिए। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FD से। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप टू एट्रीब्यूट्स के बीच में जो रिप्रेजेंट करती है वो होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिटरमाइंस y और y इज़ डिटरमाइंड बाई x। ठीक है, तो ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट करती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल SID और ये S नेम। ठीक है, तो x की जगह हमने SID लिख लिया है, गोज़ टू S नेम, और y की जगह जो डिपेंडेंट है वो हमारा हो गया S नेम। तो जो फंडा है यहाँ पर S नेम का, ठीक है, तो X नेम में हम दो वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है, दो वैल्यूज़ किस तरह से? रंजीत, और सेकंड वैल्यू भी हमने रंजीत डाल दी। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं S नेम के अंदर आएंगी, रंजीत और रंजीत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न है? ठीक है, कि ये दोनों रंजीत जो हैं S नेम के अंदर, क्या वो दोनों एक ही रंजीत हैं या फिर दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं? ठीक है, कि एक रंजीत अलग है और दूसरा रंजीत अलग है। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? तो अब ये दोनों रंजीत हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसमें SID के पास जाएंगे। SID के पास जाने से अब यहाँ पे हमने इनका रोल नंबर लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया 2। तो ये जो है दो अलग अलग वैल्यूज़ हो गई। SID 1, तो ये जो हो गया रंजीत 1 के लिए हो गया, ये जो हो गया रंजीत 2 के लिए हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई है कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये दोनों अलग अलग रंजीत जो हैं उनकी वैल्यूज़ हैं। तो ये दो अलग अलग स्टूडेंट हैं और जिनका नेम सेम है। ठीक है, इसको अब हम दोबारा देखते हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन देखते हैं, रंजीत एंड रंजीत। ठीक है, तो ये फिर से दो रंजीत हमने यहाँ पे दो बार नाम लिख लिया है। अब अगर हम क्लास में होते तो हम दो बंदों को खड़ा करके या फिर एक ही बंदे को खड़ा करके हम जान सकते थे कि ये वैल्यू किसकी है, कि सेम रंजीत है या फिर अलग अलग रंजीत है। ओके, अगर सेम रंजीत होता तो हमें पता चल जाता ईजिली क्लास में, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता। अब यहाँ पर दो नेम है तो हमारे पास फिर से कन्फ्यूज़न आ गया है। तो यहाँ पर क्या है कि अब जैसे ये दोनों नेम हैं, तो अगर हमारा डेटाबेस के थ्रू हम चेक करें तो हमारा डेटाबेस जो है ऑनलाइन है। ठीक है, तो अब हम वहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हम ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर हम इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए फिर से हम SID के पास जाएंगे। ठीक है, तो SID में जो लिखा था वो था 1 और 1। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि इससे ये पता चला कि जो रंजीत है ये दोनों ही वैल्यू एक ही पर्सन के नेम। ठीक है, तो एक ही स्टूडेंट का जो डेटा है वो दो बार यहाँ पर आ गया है, या कह सकते हैं दो बार डेटा यूज़ हो गया, या बाय मिस्टेक यहाँ पर यूज़ हो गया है डेटा दो बार। तो यहाँ पर जब भी हमें कन्फ्यूज़न होगी डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है, या डिपेंडेंट वैल्यू के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, हम उसके पास आ जाएंगे और वो हमारा कन्फ्यूज़न जो है हर बार दूर कर देगा। तो हमें क्या करना होगा कि जब भी हमारे डिपेंडेंट जो होगा उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, हम डिटर्मिनेंट के पास जाएंगे, डिपेंडेंट की वैल्यू लेकर, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेकर, तो हमारा जो कन्फ्यूज़न है क्लियर हो जाएगा उससे, डिटर्मिनेंट से। ठीक है, डिपेंडेंट की वैल्यू के लिए। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब ठीक है, अब हम इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हमारे। ठीक है, तो अब हम कॉम्बिनेशंस बनाकर देखेंगे यहाँ पर अपने। तो अब हम यहाँ पे केसेस देखते हैं। ठीक है, x गोज़ टू y, SID S नेम। ठीक है,
यहाँ पे लिख लिया हमने नेम फर्स्ट रंजीत, फिर रंजीत 1 1, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस SID एस नेम रंजीत रंजीत, और यहाँ पर इनका SID जो है 1 2 आ गई, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया हमारा। अब हमारा थर्ड केस हमारा जो होगा, हम इधर लिख लेते हैं उसको, ठीक है। SID एस नेम रंजीत और ये वरुण, ठीक है। यहाँ पे SID 1 2, ये थर्ड केस हो गया हमारा। और यहाँ पर SID एस नेम, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे रंजीत और वरुण, ठीक है। यहाँ पर भी हम वैल्यू लिख लेंगे अब 1 और 1। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो दो वैल्यूज़ सेम आ गई, और यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट आ गई, ठीक है। रंजीत यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि एक स्टूडेंट है कि दो स्टूडेंट हैं। SID के पास जाएंगे, उसने बता दिया कि एक ही स्टूडेंट है, गलती से 2 बार डेटा इसका यूज़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई, ठीक है। ये केस वैलिड है अब, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं वैलिड केस। ये हमें चेक करना होता है कि ये हमारा केस वैलिड है कि इनवैलिड है, ठीक है। तो ये वैलिड केस। अब हम सेकंड के पास जाएंगे, सेकंड वाले सिनेरियो में, ठीक है। तो यहाँ पर नेम सेम है रंजीत। अब हमें पता नहीं कि एक ही स्टूडेंट है कि दो स्टूडेंट हैं, तो हम SID के पास जाएंगे, ठीक है। तो SID की बताएगा कि यहाँ पर एक की वैल्यू 1 है, एक की 2 है, तो ये हमारे दो वैल्यूज़ हो गई अलग अलग, ठीक है। तो ये केस भी हमारा वैलिड केस है, ठीक है। अब यहाँ पर रंजीत और वरुण एस नेम, यहाँ पर दो अलग अलग स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब नेम पता है हमें कि दोनों के नेम अलग अलग हैं, रंजीत और वरुण, तो हमें पता है कि दोनों दो स्टूडेंट हैं, ठीक है। हम फिर भी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए SID के पास आएंगे, SID पे चेक करेंगे 1 और 2, तो SID हमें बताएगा कि ये दोनों अलग अलग स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा वैलिड केस हो जाएगा, ओके। फिर हम आएंगे अब फोर्थ केस में, ठीक है। फोर्थ वाले में एस नेम आ गया रंजीत और वरुण, तो यहाँ पर दो स्टूडेंट हैं अलग अलग, ठीक है। अब हमें फिर भी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम SID के पास जाएंगे, ठीक है। SID के पास जाएंगे तो SID हमें बताएगा कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। SID में 1 और यहाँ पर 1 है, ठीक है। रंजीत के आगे भी 1 है, वरुण के आगे भी 1 है। तो अब यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न है कि ये जो वैल्यू है कैसे हो गई, तो यहाँ पर केवल एक ही हो सकता है। SID अब अगर हमारी सेम है तो हम एस नेम कैसे 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, तो ये हमारा नॉट वैलिड केस हो गया, ठीक है। क्योंकि जो डिपेंडेंट है वो सेम है, पर जो ये वैलिड नहीं है, ओके। ये आपको दिखानी होगा, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इसी वजह से कि जो SID जो बता रहा है, SID बता रहा है कि ये एक ही स्टूडेंट है, पर यहाँ पर एस नेम क्या बता रहा है कि ये 2 नेम है, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड केस नहीं होता है, ओके। तो अब अगर SID डिटरमिनेट कर रही है एस नेम को, तो हम चेक कर सकते हैं। काफ़ी टाइम एक क्वेश्चन आता है हमारे पास इस तरह का कि जो केसेस हैं वो कैसे वैलिड हैं कि इनवैलिड हैं, ठीक है। तो हम ईज़िली चेक कर सकते हैं, अगर SID डिटरमिनेट करेगी एस नेम को, तो जो वैल्यू होगी SID की वो यूनिक होगी, तो हम एस नेम के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं और वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है, ठीक है। तो हम ईज़िली पता कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इनवैलिड थी और बाकी जो 3 केसेस थे वो वैलिड केसेस थे हमारे, ओके। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आई थिंक आपको। तो यहाँ पर हमने जो एज्यूम किया था, ये एज्यूम किया है कि SID जो है डिटरमाइन कर रही है कम्प्लीटली एस नेम को, ठीक है। तो ये हमारा एजम्पशन पे बेस्ड केस था। अब हम देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। एक होती है ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी,
और सेकंड होती है नॉन ट्राइवल, ठीक है, नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। दो तरह की हमारे पास डिपेंडेंसी होती है, हमें दो तरह की डिपेंडेंसी को चेक करना होता है जब भी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, ट्रिवियल FD लिख देता हूँ, ठीक है। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है कि x गोज़ टू y है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब x गोज़ टू y होगा तो x गोज़ टू y इज़ एन एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो y इज़ सबसेट ऑफ x, तो जो y होगा वो सबसेट होगा हमेशा x का। तो हम यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, SD, SID, SNAME वगैरह कुछ भी, ठीक है, तो वो सबसेट होगा। तो यहाँ पर जो मीनिंग होगा वो होगा SID गोज़ टू SID, ठीक है। तो ये x है, ये y है, ठीक है। तो SID इज़ अ सबसेट ऑफ SID, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं SID इज़ अ सबसेट ऑफ SID। तो ये हमारा हमेशा ट्रू रहेगा, इसमें हमें केसेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। तो ये हमेशा ट्रू होती हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा चेक नहीं करना होता, और ये जो होता है ये चेक करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो x जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा उसका सबसेट होगा, ठीक है। तो जब हम एक एट्रीब्यूट को चेक कर रहे हैं तो वो हमेशा खुद को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो वो वैलिड ही केस होगा हमेशा। और इसका एक और तरीका होता है चेक करने का, तो जो इसका एक और तरीका है वो ये है कि जब भी हम x गोज़ टू y, इसका लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS का जब भी हम सबसेट लेंगे, ठीक है, या इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो RHS के इंटरसेक्शन होगा और ये कभी भी फाई नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू करेगा कंडीशन को, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं ईजिली अपने एंड से कि LHS इज़ इंटरसेक्शन ऑफ RHS एंड इट इज़ नॉट नल, ठीक है। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के केस में RHS और LHS इंटरसेक्शन लेंगे तो कभी भी नल नहीं आएगा, ओके। तो अब हम इसमें लेते हैं SID SNAME का कॉम्बिनेशन में हम ले सकते हैं गोज़ टू SID, ठीक है। तो अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो SID हमेशा SID के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड हो गया, ये ट्रू रहेगा। अब हमारा आएगा नॉन ट्रिवियल, ठीक है, नॉन ट्रिवियल को हम चेक करेंगे, नॉन ट्रिवियल FD। तो इसका मतलब क्या होता है कि x गोज़ टू y, तो इसका क्या होगा, y इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ x। तो x इंटरसेक्शन y जब भी हम करेंगे, ठीक है, x इंटरसेक्शन y जब भी करेंगे इक्वल टू नॉट फाई, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये सबसेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम इसका जो लेंगे x इंटरसेक्शन y जब भी हम करेंगे, ठीक है, x इंटरसेक्शन y करेंगे तो ये हमेशा फाई के बराबर ही आएगा। तो इसमें हम ले सकते हैं जो हमारे केसेस बनेंगे, तो केसेस हम बना सकते हैं इसमें SID गोज़ टू SNAME, ठीक है। इसके अलावा SID S नंबर, ठीक है, SID और इसमें हम फ़ोन नंबर और SID एड्रेस। तो ये हमेशा इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे केसेस में हमें केसेस के साथ चेक करने पड़ेगा, ठीक है। तो हमें केसेस बनाकर ही इसमें चेक करना होगा, ओके। तो बिना केसेस बनाए हम इसको चेक नहीं कर सकते कभी भी। तो अब इसके बाद जो हमारा होगा वो होगा केसेस, कि केसेस क्या होती हैं इसकी। तो ये वाले आपके केसेस जो होंगे हमें चेक करना होगा, इसके जो केसेस हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था आज का यही था फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज़ और जो केसेस हैं, ठीक है, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इतना ज़्यादा अभी बर्डन नहीं बना रहा हूँ इसके लिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। केसेस वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।